हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पी बाई क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 6। फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, वो आप ज़रूर देख लेना। ये सेकंड वीडियो है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रूव दैट द इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम प्रोपोर्शन। आपको बोला गया है आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपने ले लिया। ओके, इसका नाम ले लेते हैं ए बी सी। और ये बोला है आपके पास एक लाइन जो है वो आप ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल है थर्ड साइड के, और दो लाइन को वो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो जो लाइन है आपके पास वो क्या है, वो पैरेलल है। फिर से देख लीजिए, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। आपको ये प्रूव करना है, अगर ये लाइन जो है वो पैरेलल है तो आपके पास जो इसके पार्ट्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। तो बेटा आप क्या करेंगे, आपके पास ये बीपीटी थ्योरम है। क्या है ये, बीपीटी थ्योरम। क्लियर है? तो बीपीटी थ्योरम को आपने प्रूव करना है यहाँ पे। ओके बेटा, तो चलिए इसी का सोल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम ई एन परपेंडिकुलर ले लेंगे ए बी के ऊपर, एंड डी एम परपेंडिकुलर ले लेंगे ए सी के ऊपर, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्शन पॉइंट हो गया। क्लियर है? तो गिवन आपके पास आप लिखेंगे, हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है और डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है बेटा। फिर आपने कंस्ट्रक्शन किया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, ई एन जो है वो परपेंडिकुलर लिया है ए बी के ऊपर, एंड डी एम जो है वो परपेंडिकुलर लिया आपने ए सी के ऊपर, ठीक है। टू प्रूव आपको जो करना है वो भी आप लिखेंगे यहाँ पे, वो आपको करना है ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ स्टार्ट करेंगे इसका। सबसे पहले हम क्या करेंगे, और कंस्ट्रक्शन के साथ आप यहाँ पे लिखेंगे ज्वाइन कर देंगे आप डी सी को और बी ई को, डी सी एंड बी ई आपने ये ज्वाइन भी कर दिया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपको ये पार्ट्स प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना है, एरिया लेना है ट्राइंगल ए डी ई का, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, ठीक है, बी डी ई। ओके बेटा, अब अगर हमने ये परपेंडिकुलर लिए हैं, ये दोनों ई एन और डी एम परपेंडिकुलर लिए हैं, इट मीन्स आपने ये पढ़ा हुआ है, जब भी हमारे पास ट्राइंगल में इस तरह से परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, तो आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, बताइए, राइट ट्राइंगल वाला। कौन सा वाला, राइट ट्राइंगल, हाफ बेस और हाइट। तो सेम यहाँ पे भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो आप लिखेंगे हाफ बेस है आपके पास यहाँ पे ये ए डी, क्योंकि ए डी ई ट्राइंगल है इसलिए ए डी आपके पास बेस है, और इसका ई एन जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर। बोलिए आपने अपॉन में बेटा आपने किया हाफ, तो डी डी ई में जो परपेंडिकुलर है, देखिए इस साइड परपेंडिकुलर हमने एक ही लिया ना, तो बी डी के लिए भी वही परपेंडिकुलर आया है हमारे पास, ठीक है। कैसे बेटा, यहाँ से देख लीजिए, आपके पास इस तरह से कुछ इस तरह से ट्राइंगल आ रहा है, ये बी डी, ये आ रहा है ना कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इसका परपेंडिकुलर यही आएगा, कौन सा वाला, ये बाहर वाला ई एन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास बी डी बेस और परपेंडिकुलर ई एन। ओके, तो यहाँ से ई एन कट गया, हाफ कट गया, आपके पास रह गया ए डी अपॉन में बी डी, और इसको ले लेंगे आप फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये मैं यहाँ से रेज कर रही हूँ, बट आपने ये नोट रखना है कि हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी, ठीक है बेटा।
पास आ जाएगा सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ए डी ई ही रहेगा, दूसरा क्या है सी डी ई, तो ये ले लेंगे आप सी डी ई, तो ये भी क्या आ जाएगा हाफ, बेस आपके पास ए ही आ जाएगा और इसकी हाइट क्या आएगी डी एम, क्या आएगी डी एम। तो नीचे हमारे पास अगेन हाफ बेस आ जाएगा ई सी और हाइट डी एम, तो ये आपके पास कट हो क्या आ गया ए ई अपॉन में ई सी। इसको ले लेंगे आप सेकंड इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आप क्या करेंगे, अब हमें ये पार्ट्स प्रूव करने हैं, ठीक है। फर्स्ट तो आप देख रहे हैं ये वाला ट्राइंगल दोनों में आया इक्वल है, बट बी डी ई और दूसरा कौन सा है ई डी सी, इनको कैसे इक्वल करेंगे। इसके लिए बेटा आपने 9th क्लास में, अब तो वो डिलीटेड है पार्ट, बट ये वहीं पे हमने ये पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। क्या आता है यहाँ पे हमारे पास, अगर ये दो ट्राइंगल, इसके लिए आप क्या लिखेंगे, ट्राइंगल बी डी ई एंड ट्राइंगल डी ई सी आर लाइज ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सेम बेस है इनकी, ये वाली, और सेम पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस भी हैं, ठीक है। तो ये सेम बेस है इनकी और सेम पैरेलल है, तो सो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी के, ठीक है। इसको ले लेंगे आप थर्ड इक्वेशन, ओके। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पार्ट जो है वो इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए और यहाँ पे हम ये लिख देते हैं। तो हेंस हमारे पास क्या आया, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन hence AD upon DB equal to AE upon EC, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, क्लियर है। बहुत सिंपल थ्योरम है, बहुत सिंपल तरीके से आपको मैंने बता दिया। अब करेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाला, चलिए। सेकंड क्वेश्चन में बेटा आपके पास देख रहे हैं आप इन फिगर क्यू टी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, प्रूव दैट पी क्यू एस ट्राइंगल सिमिलर है टी क्यू आर के, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। ये फिगर दी गई है इसकी, ओके। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें जो गिवन है वो लिखेंगे आप, आपके पास गिवन दिया गया है क्यू टी अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन क्यू एस। यहीं पे हम थोड़ा सा वर्क करेंगे, आप देख रहे हैं पी आर क्यू एस, पी आर और ये क्यू एस। एक्चुअल में हमें क्या करना है बेटा, हमें ये दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं, तो दो ट्राइंगल पी क्यू एस ये देख रहे हैं आप, दूसरा है टी क्यू आर, ये बड़ा वाला, बड़े वाले पार्ट्स हैं हम आपके पास क्यू टी और क्यू आर, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं पी आर और क्यू एस है। तो यही पी आर को अगर हम चेंज कर दें क्यू पी के, कैसे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो वहीं से आप निकालेंगे, साइड से इक्वल आ जाएंगे आपके पास, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये गिवन है आपके पास। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल अगर इक्वल है तो उसके अपोजिट की साइड्स क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये आपको थ्योरम है आपके पास 9th क्लास में, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे ये गिवन दिया हुआ तो हम इसी में क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्यू टी अपॉन क्या लिख लेंगे पी क्यू, और क्यू आर अपॉन क्या करेंगे क्यू एस।
बट हमें देना पहले छोटा फिर बड़ा, तो हम क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो पी क्यू अपॉन क्यू टी, क्यू एस अपॉन में क्यू आर, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्यू एंगल जो है इनका वो कॉमन है, वो भी लिखेंगे। एंगल क्यू जो है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर, तो हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये किससे सिमिलर हुआ, सॉरी हेंस प्रूव की जगह क्या लिखेंगे, बाय एस सिमिलैरिटी। ठीक है, उससे ये प्रूफ हो गया आपका ये। ठीक है, चलिए अब आप करेंगे थर्ड क्वेश्चन। चलिए ये रेस करिए मैम। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। ओके, अब बेटा आपको बोला गया है ABC एंड PQR टू ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो AM एंड PN आर एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR रिस्पेक्टिवली। फिर आपको बोला है AB स्क्वायर PQ स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 25/36। ठीक है, फिर देन आपको AM रेशियो PN निकालना है। तो बेटा पहले इसी को सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये 5 और 6 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट 5/6 आ गया। ठीक है, अगर बेटा ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके रिमेनिंग पार्ट क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये AM और PN उसके एल्टीट्यूड हैं तो ये भी क्या आ जाएंगे, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल हो जाएगा रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, तो साइड्स आपके पास है AP बाय PQ, तो ये आ जाएगा AM बाय PN। तो रेशियो क्या था आपके पास 5/6, तो ये आ गया 5/6। कौन सा ऑप्शन आया, डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है इफ फिगर DE पैरेलल OQ and DF पैरेलल OR show that EF पैरेलल Q EF पैरेलल QR। ठीक है, ये आ रहा है आपके पास। ओके बेटा, तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप 4 वाला। सबसे पहले बेटा आप लिखेंगे ट्राइंगल। ठीक है, आपके पास PQO ये ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल PQO यहाँ पे आपको क्या दिया है, DE जो पैरेलल है वो किसके है, OQ के। ठीक है, अभी हमने BPT थ्योरम में ये पढ़ा है, अगर साइड्स पैरेलल होती हैं, टू साइड पैरेलल होती हैं, तो उसकी जो दूसरी टू साइड्स के पार्ट्स हैं वो प्रोपोर्शनल उनका इक्वल होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे PE अपॉन में क्या आएगा, EQ इज इक्वल टू PD अपॉन में DO बाय BPT। इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये आ गया। फिर इन ट्राइंगल आप दूसरा वाला ले लेंगे POR। ठीक है, जब PRO, तो यहाँ पे आपको दिया गया है DF पैरेलल है OR की। ठीक है, यहाँ क्या आएगा आपको, हाँ DF पैरेलल है OR की, तो आप ये ले लेंगे DF पैरेलल OR। तो अगेन बेटा इसके पार्ट्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, उनका प्रोपोर्शनल इक्वल हो जाएगा। PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। ठीक है, ये BPT थ्योरम से हुआ बाय BPT, तो इसको ले लेंगे आप सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पार्ट इक्वल आ रहे हैं, तो ये देख रहे हैं एक पार्ट इनका इक्वल है, तो रिमेनिंग दूसरा पार्ट भी इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास PE अपॉन में EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। ठीक है, अगर ये पार्ट्स आपके पास इक्वल हैं, PE अपॉन EQ PF अपॉन में FR, तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है, जो अपोजिट है ना
पीपीटी की, उसके थ्रू हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर। यही आपको प्रूफ करना था, तो आप लिखेंगे ई एफ पैरेलल क्यू आर। रीजन क्या देंगे, बाय कन्वर्स ऑफ पीपीटी। ठीक है, तो हैंस प्रूफ हो गया ये आपका क्वेश्चन 4। अभी आप करेंगे 5। क्वेश्चन 5 में बेटा आपको बोला गया है इन फिगर एंगल ACB CDA इक्वल दिया गया है। AC की वैल्यू 8 है, AD की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है AB। तो चलिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। ओके बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो एंगल दिए गए ना उस तरह से आप थोड़ा सा अपने लिए लिख लेंगे। ये आपके पास आ गया, हमने अपने लिए लिखा है ये ACB, क्योंकि मिक्स दिया है ना यहाँ पे, तो आपको पार्ट्स आप प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे। अगर आपको ये दो ट्राइंगल इसमें से लेके सिमिलर भी प्रूफ करने हुए उसके बाद आपको पार्ट्स लेने हो तो वो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हम क्या करें, दोनों ट्राइंगल को ब्रेक करके लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये ACB एक ट्राइंगल का पार्ट है, ACB दूसरा वाला है हमारे पास CDA, तो उसको लिख रहे हैं हम ADC ऐसे करके। तो ये दोनों एंगल इक्वल दिए ना आपको, ACB और दूसरा दिया है CDA। तो बीच में ये करना कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए हम अलग अलग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इन टू ट्राइंगल को पहले आप सिमिलर प्रूफ करेंगे, उसके बाद इसकी AB साइड फाइंड करेंगे। तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल ADC। तो हमारे पास एंगल A जो है दोनों का कॉमन है, तो इसको लिखेंगे कॉमन। और दूसरा आपको दिया गया है ACB इक्वल टू CDE। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा नाम भी लिख सकते हैं इसका, CAB लिख सकते हैं, DAC। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। फिर हमारे पास ट्राइंगल ACB सिमिलर ट्राइंगल ADC बाय AA सिमिलैरिटी। ठीक है, ये आ गया। अब बेटा हमारे पास अगर सिमिलर हो जाते हैं ट्राइंगल, इसके पार्ट्स प्रोपोर्शनल आ जाएंगे। ओके बेटा, तो हमें जैसे वैल्यू दी गई है, आपको AC 8 दिया गया है, AD आपको 3 दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास ACB इसके पार्ट्स ऊपर आएंगे, तो AC और ये आ जाएगा दूसरा क्या है इसका पार्ट AB, और दूसरे ट्राइंगल के पार्ट्स क्या है AD, और दूसरा इसका पार्ट क्या है ये वाला AC। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, AC स्क्वायर हो गया यहाँ पे, AB और मल्टीप्लाई में AD, तो वैल्यू दी है वो डाल लीजिए। AC की वैल्यू है आपके पास 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। AB आपको फाइंड करना है, और AD की वैल्यू है आपके पास 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 64/3 AB। तो ऑप्शन आपके पास आ गया यहाँ पे D ऑप्शन। ठीक है, चलिए अभी आप करेंगे 6 क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PY क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने वही करवा रही हूँ आपको। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं बेटा अभी हम। इन फिगर PA QB RC आर ईच परपेंडिकुलर। PA QB RC ये सारे के सारे क्या है परपेंडिकुलर है, तो किसके ऊपर AC के ऊपर। इफ X आपके पास इतना है, Z इतना है, Y आपको फाइंड करना है। ओके, तो इसका शॉर्ट मेथड भी है, बट हम जो लॉन्ग मेथड है वही लेके चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये दो ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूव करेंगे, तो आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABQ एंड ट्राइंगल ACR। ठीक है, यहाँ पे बेटा इन दोनों में एंगल A अगेन कॉमन आ गया है, और दूसरा इनका 90 डिग्री आ जाएगा। ABQ इक्वल टू ACR ईच 90 डिग्री। ठीक है, फिर ट्राइंगल ABQ सिमिलर ट्राइंगल ACR बाय AA सिमिलैरिटी। ओके, अगर सिमिलर हो जाते हैं इनके पार्ट्स पे क्या आ जाते हैं प्रोपोर्शनल आ जाते हैं। ओके बेटा, फिर क्या आ गया आपके पास AB अपॉन में
AC और दूसरा QB अपॉन में CR। ओके बेटा, यहाँ से आपने किया AB और इज इक्वल टू QB अपॉन में CR मल्टीप्लाई AC। इसको ले लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ओके, QB आपके पास क्या है, वैल्यू डाल लो आप y है, और CR आपके पास क्या है z, ये ले लेंगे। अगेन z की वैल्यू भी आपको दी है 6, वो डालेंगे, और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ओके, चलिए ये ले लिया। अब आप लिखेंगे इन ट्राइंगल, यहाँ से इस साइड से ये वाले, ठीक है, CBQ एंड ट्राइंगल CPA। ठीक है, CQB लिया आपने और CPA लिया जस्ट। ठीक है, ये आ गया। अब आपके पास सिमिलर प्रूव करने के लिए C जो है इनका कॉमन एंगल है, और दूसरा आपके पास 90 है CBQ, और दूसरा कौन सा है CAP, ईच 90। अगर ये 90 है बेटा, अगेन हमारे पास ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गए, ट्राइंगल CPA बाय AA सिमिलैरिटी। अब इनके पार्ट्स ले लीजिए आप, यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया पार्ट्स इसके, ये वाले बड़ा ट्राइंगल आपके पास। ठीक है, CB अपॉन में CA, CB अपॉन में क्या आ जाएगा CA। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है QB अपॉन PR, QB अपॉन PA। ओके बेटा, यहाँ पे आप रखेंगे CB, और ये आ जाएगा QB PA, और ये मल्टीप्लाई में CA। तो QB क्या है आपके पास, अगेन y है, और ये PA क्या है आपके पास x। तो यहाँ x डालेंगे, इसको ले लेंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड की एडिंग करेंगे, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ऐड करेंगे आप, यहाँ से मैं इरेज कर लूँ ये वाला पार्ट नीचे वाला। ओके बेटा, ये फर्स्ट है, सेकंड है, एडिंग करेंगे। आपके पास क्या आया, AB और CB ऐड हुआ, AB और CB ऐड हुआ, क्या आ गया AB प्लस CB इज इक्वल टू, यहाँ पे है y और ये y, देख रहे हैं आप यहाँ पे y और y एडिंग हो रही है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐड कर लेंगे इसको, y और ये है AC, हाँ AC अपॉन में 6, और ये भी प्लस करेंगे y CA अपॉन में x। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, y मल्टीप्लाइज AC कॉमन आ जाएगा, और आपके पास नीचे क्या है, यहाँ पे 6 और x की वैल्यू है कुछ, हाँ 8 है, तो यहाँ पे 8 ले लो x की वैल्यू। ठीक है, 8 दी गई है, तो ये आ जाएगा 1/6 प्लस 1/8, क्योंकि हमने ऊपर वाली दोनों की चीजें कॉमन ले ली आपने। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास AC। ओके बेटा, चलिए ये मैं इरेज कर रही हूँ। ओके, चलिए यहाँ पे आ गया आपके पास AC, और बेटा AC कट कर दो, ये AC कट हो गया आपके पास, यहाँ 1 बचा y, और ये बेटा LCM ले लो, तो LCM लेंगे आपके पास 6 और 8, 2 से करेंगे 3 और 4, 4 3 जा 12, 2 जा 24, ये 24 आया। यहाँ 24 बनाने के लिए 3 से 3 6 80, सॉरी 4 से 4 ऊपर, फिर यहाँ पे 3 ऊपर, ये आ गया। तो ये आ गया हमारे पास y मल्टीप्लाई में 7/24, तो ये इधर आके 1 है, यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगी टर्म। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 24/7 इज इक्वल टू y आपके पास आ गया 24/7, डी ऑप्शन। ठीक है, तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।